क्या सीयूईटी से डोमेन्स को रिमूव किया जाएगा? ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस ऑफिशियल कमिटीज की तरफ से आई हैं। ये बहुत सारी बिग अपडेट्स है जो सीयूईटी से रिलेटेड हैं। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सीयूईटी चेंजेस के बिना बिल्कुल अधूरा है। सीयूईटी 2022 से 23 की अगर हम बात करें तो सिलेबस में चेंजेस आए, जैसे इंग्लिश में ग्रामर ऐड करी गई। 23 से 24 की अगर हम बात करें तो मोड में चेंजेस आए। पहले कंप्यूटर पे टेस्ट होता था, अब ओएमआर पे कराने लगे। और अब 24 से 25 के अंदर भी बहुत बड़े चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ना गाइस, आप सभी ये आर्टिकल को पढ़िए। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि सीयूईटी के बच्चों को ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो एक कमिटी है जिसने प्रपोज किया है कि यार बच्चों के लिए ना ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है इसको अब थोड़ा लिमिट करना चाहिए, जिससे असेसमेंट प्रोसेस और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सके। इसी के साथ साथ सेकंड अपडेट ये आ रही है कि एक कमेटी ने ये भी बोला कि यार एक बात हमें बताइए, एक साइंस का बच्चा बोर्ड में भी पीसीएमबी का एग्जाम देता है और सीयूईटी में उसे वापस से पीसीएमबी का एग्जाम देना पड़ता है, तो ये रिपीट क्यों हो रहे हैं बार बार एग्जामिनेशन? रिपीट प्रिपरेशन एक बच्चे को क्यों करनी पड़ रही है? इससे तो बेटर है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो या कुछ रेलिवेंट सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो, rather than testing multiple subject areas repeatedly। Now, ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। इसका ये कहने का मतलब है कि डोमेन्स को सीयूईटी से हटा के आप एक काम करो, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इसके अंदर ले आओ। क्या ये चेंजेस हो सकते हैं? इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट इट इज अ वेरी बिग अपडेट जो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे चेंजेस कमिटीज रेकमेंड कर रही हैं। इसके बाद एक अपडेट और आई थी जो आपने सुना होगा कि सीबीएसई ने जो 2025 का एग्जामिनेशन है इसका सिलेबस 12th के लिए 15% तक रिड्यूस कर दिया है। नाउ कई सारे सीयूईटी के बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि भैया क्या ये सीयूईटी में भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सीयूईटी के अंदर ये जो आपका 15% सिलेबस रिड्यूस किया गया है ये भी आएगा। तो ये मत समझिएगा कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं अपने ह्यूमैनिटीज के जो व्यूअर्स हैं उनकी एक मदद करना चाहूंगा। उनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि भैया इस बार ओसवाल बुक्स ने ह्यूमैनिटीज के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया है। तो ओसवाल बुक्स लेके आए गाइस आप सभी के लिए 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर, जिसके अंदर आप सभी को ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल टेस्ट के कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर इस एक किताब में मिल जाएंगे। भैया इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? पहली बात तो यार आपको इसके अंदर ओएमआर शीट मिल जाएगी, जिससे आप सभी को प्रॉपर एग्जाम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसके अंदर आंसर की आपको मिलेगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 1200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस गाइस आपको इस एक किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ द ओएमआर शीट लुक्स लाइक, एंड ये एक्चुअल सीयूईटी में भी ऐसी ही मिलती है। 20 मॉक टेस्ट पेपर हैं एंड 100% अपडेटेड है, बिकॉज 2023 से 24 में तो कई अपडेशन सीयूईटी ने कही और फिर 24 से 25 में भी कई अपडेशन हमें देखने को मिलेंगी। सो ये किताब आपके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिजाइन है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इफ यू वांट टू परचेज इट, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। लिंक इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ एक और रिकमेंडेशन जो कमिटीज ने दी है कि भैया ऐसा करो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना आप ऑनलाइन फॉर्मेट्स को इंप्लीमेंट कर दो हर जगह पर, लेकिन जहां पर भी कंप्यूटर पहुंचना या डिजिटली चीजें पहुंचने में इश्यूज आ रहे हैं वहां पर आप क्वेश्चन पेपर्स को डिजिटली सेंड कर दो, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड मेथड्स में ही आंसर करने दो। अभी ट्रेडिशनल पेपर मेथड्स कौन से हैं? ओएमआर बेस्ड। तो अभी भी आपके मोड क्या होगा सीयूईटी का, इसके ऊपर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। क्या सीबीटी ही रहेगा या फिर पिछले साल की तरह पूरे देश में ओएमआर मोड सीयूईटी का कर दिया जाएगा? सो अभी भी इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सीयूईटी 2022 और 23 के अंदर सीबीटी कराया गया, लेकिन अचानक से 24 के अंदर ओएमआर पे कर दिया गया। लेकिन 24 में आपको पता है नीट का पेपर लीक हो गया था जब वो ओएमआर पे कराया जा रहा है, और सीयूईटी में जब पेपर ओएमआर पे कंडक्ट किए गए तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इसकी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जहां मैं और कई सारे बड़े बड़े टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहे थे कि यार उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनका रीटेस्ट कराना चाहिए, जो कराया भी गया था कुछ सिलेक्टिव बच्चों के लिए। नाउ अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि भैया ये जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, इनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इंप्लीमेंट होगा। नाउ एक चीज मैं बोलूंगा गाइस कि आप सभी को ना किसी चैनल से बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए कि यार कोई भी सीयूटी में अगर चेंज आया तो ये चैनल मुझे अपडेट दे देगा। कुछ ऐसे चैनल जरूर हैं गाइस की डेट शीट आउट या फिर एग्जाम पैटर्न चेंज्ड, सिलेबस रिड्यूस्ड, क्वेश्चन मार्क लगाए बिना वो ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। वीडियो जब खोल के देखो तो दिखता है कि कुछ भी चेंजेस तो आए नहीं और बच्चे खामखा परेशान हो जाते हैं। तो इट इज बेटर कि आप कोई ना कोई एक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे मेरा या कोई भी, मैं अपना प्रमोशन नहीं करूंगा, किसी का भी जहां से आपको सही अपडेट्स मिले उनका चैनल सब्सक्राइब करो। बिकॉज सीयूटी के अंदर ना मेजर चेंजेस इस बार देखने को मिल सकते हैं। देखो सबसे पहली बात जहां पे सिलेबस का बात है, इसमें मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। जैसे सीबीएसई में 15% रिडक्शन हुआ, सीयूटी में रिडक्शन के चांसेस नहीं है, एडिशन हो सकता है, रिडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो जो आपके एनसीईआरटी में जितने चैप्टर आपको देखने को मिले हैं वो सब आपके सीयूटी में पूछा जाएगा। सेकेंडली जहां तक मोड की बात है, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आपका सीबीटी भी हो सकता है, ओएमआर भी हो सकता है। तो अब आप बोलोगे भैया मुझे इन दोनों में से किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैं आपको बोलूंगा कि गाइस आप लोग ना ओएमआर की प्रैक्टिस करो। क्यों करो? क्योंकि ओएमआर की आपको मार्किंग करनी होती है। ओएमआर पे मार्किंग करो, आपके वो गोले से बाहर ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जबकि सीबीटी बहुत आसान होता है, कंप्यूटर पर क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्लिक करो, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। ये मार्किंग का तो झंझट नहीं है। ओएमआर में स्पीड आपको लानी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी आप ओएमआर समझ के ओएमआर पर प्रैक्टिस करिए। सीबीटी तो मैं आप सभी को कुछ हफ्तों में ही सिखा दूंगा। इसके बाद जहां पर ये सब्जेक्ट की बात है कि क्या भैया डोमेन सब्जेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, इन माय ओपिनियन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल गाइस। क्योंकि देखो अगर एक साइंस के बच्चे को पीसीएमबी का एग्जामिनेशन 12th में देना पड़ रहा है और अपने एंट्रेंस एग्जाम में देना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ सीयूटी में ही थोड़ी ना हो रहा है ना भाई। ये तो नीट में भी हो रहा है, ये तो जेई में भी हो रहा है। जो सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन बच्चा बोर्ड में दे रहा है वही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन उसे जेई और नीट में तो देना पड़ रहा है, स्पेसिफिक सीयूटी में ही थोड़ी ना है। और जहां तक जनरल एप्टीट्यूड की बात है, जनरल एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स आता है, जिसमें ह्यूमैनिटीज के बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। तो इन माय ओपिनियन गाइस ये चेंजेस होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ प्रपोज्ड चेंजेस हैं, बट इनका इंप्लीमेंट होना बिल्कुल मुश्किल है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार गाइस आपकी जो डेट शीट है ये बहुत ज्यादा सीयूटी के लिए डिले हो चुकी है। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो आज से 1 साल पहले, मतलब 1 साल प्लस 2-3 महीना इस वीडियो को रिलीज हुए हो चुके हैं, जहां पर सीयूटी 2024 की जो डेट शीट थी वो टाइमली रिलीज हो गई थी। बट अभी तक सीयूटी 2025 के बच्चों के लिए डेट शीट रिलीज नहीं करी गई है। देखो जब भी डेट शीट आएगी मैं आपको बता दूंगा, एंड मेरी एक ही वीडियो आएगी जिसके थंबनेल पर डेट शीट आउट जब लिखा होगा तब डेट शीट आउट हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं फालतू में वीडियो बना दूं। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अपडेट बिल्कुल सही वाली इस चैनल पे मिल जाएगी। तो डेट शीट डिले होने का गाइस मुझे यही लगता है कि कुछ ना कुछ आपके मोड में चेंजेस करे जा रहे हैं, बाकी सिलेबस में या सब्जेक्ट में ज्यादा इन माय ओपिनियन चेंजेस होने हो तो ही नहीं दिख रहे हैं। ऑल्सो गाइस मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए हैं। सबसे खास बात इसके अंदर आपको आंसर की भी मिलेगी जो ऑनलाइन कहीं पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपके लिए अच्छे से बना के दी है। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। कैसे? सीधा टेलीग्राम पर मेरा नाम सर्च करोगे ना तो 2 चैनल यहां पे दिखेंगे। एक को ये फ्रॉडिया है जिसने फ्रॉड चैनल बना दिया, ये मेरा टॉप पे चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लो जाके, जहां पर आपको 2 सेट हमारे इंग्लिश के मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं विद देयर आंसर की। इनको ओएमआर पर सॉल्व करो और चेक करो आपकी इंग्लिश का क्या लेवल है। बाकी और किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।